हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसी राइटिंग के बारे में। प्रेसी राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम सीजीएल में भी आपका प्रेसी राइटिंग पूछा गया था। इस सीएचएसएल में भी प्रेसी पूछा जा सकता है, राइट। तो इस वजह से आप इसको ज़रूर तैयार करिए और इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसके माध्यम से आप आसानी से प्रेसी राइटिंग कर पाओगे और मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे इस सेक्शन, राइट। और इसकी पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रेसी राइटिंग की। ठीक है, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए किस तरह से प्रेसी लिखना है, उसका टाइटल किस तरह से देना है, इस सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट दोस्तों। और इसके साथ साथ लेटर्स और ऐसे की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके आप उनको भी कवर कर सकते हो, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे एंड लेटर्स, राइट दोस्तों। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आपका सीजीएल एंड सीएचएसएल दोनों के लिए कंबाइंड बैच होगा ये। ठीक है, इसमें हम लोग सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एस्से हैं, लेटर्स हैं और प्रेसी है, इन तीनों चीज़ों को कवर करने वाले हैं इसके अंतर्गत। साथ ही साथ यहाँ पे 60+ आवर्स की आपको यहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस आपकी होंगी। और जो रिवाइज पैटर्न है उस पर बेस्ड आपका पूरा का पूरा पैटर्न होगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा, जिसके थ्रू आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आपको किसी भी तरह का अगर डाउट होता है तो डेली आपको टॉपिक भी दिया जाएगा लिखने के लिए, और उसको लिखने के बाद अब मैं आपकी कॉपी भी खुद चेक करूंगा, और साथ ही साथ फीडबैक भी प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे। तो आपने क्या किस तरह से कर रहे हो, कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, सारी चीज़ आपको फीडबैक में पता चल जाएगी, राइट। और रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 रिवीजन के लिए अवेलेबल होंगे, आप कभी भी किसी भी टाइम रिवाइज कर पाओगे, राइट दोस्तों। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी होगी, और एग्जाम टीयर 2 एग्जाम होने तक आपका ये कोर्स कंटिन्यू चलेगा, राइट। तो इस वजह से आप इस बैच को जरूर इनरोल कर लीजिए, और ये लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं, इस वजह से आप बिल्कुल भी लेट मत करिए, राइट। आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है SG10, ठीक है। SG10 जो आप यूज़ करोगे, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इस बैच को इनरोल कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रेसी राइटिंग के बारे में। तो वो प्रेसी राइटिंग होता क्या है कि इसमें आपको एक कंप्लीट पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ को आपको 1/3 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है। जो आपका पैराग्राफ होगा उसको 1/3 वर्ड्स में आप क्या करोगे, कन्वर्ट कर दोगे, 1/3 शब्दों में उसको आपको लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 300 वर्ड्स का पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, तो इसका जो प्रेसी लिखोगे वो तो 100 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है। तो ये जस्ट 1/3 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आप कैसे लिख पाओगे, अगर आप सेम टू सेम कॉपी करोगे पैराग्राफ से वर्ड्स को या सेंटेंसेस को, तो ये 300 वर्ड का 100 वर्ड में नहीं लिख पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने खुद के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब खुद से लिखना पड़ेगा चीज़ों को, और अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, ओन वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी सेंटेंस है वो इलेबोरेट होके लिखा होगा, उसको आप शॉर्ट में लिखोगे, और ये चीज़ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जो पैसेज उठाएंगे उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा किस तरह से आपको प्रेसी लिखना है, और किस तरह से 1/3 शब्दों में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जो भी आपका पैराग्राफ होगा उसको 1/3 शब्दों में, 1/3 वर्ड्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और ये कब कर पाओगे, जब आप अपने खुद के शब्दों का इस्तेमाल करोगे, अपने खुद के वर्ड्स का यूज़ करोगे, ठीक है। और आपके जो सेंटेंस होना चाहिए उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। मतलब आपको ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है जिसकी डबल मीनिंग हो, ठीक है। एम्बिगुअस वर्ड्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, आपको क्रिस्टल क्लियर सिंपल लैंग्वेज में रखना है, ताकि आसानी से समझ में आ जाए रीड करने वाले को, राइट। इसके साथ ही साथ जो आपका पैसेज होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी जितनी भी चीज़ें आपको ओरिजिनल पैराग्राफ में दी गई हैं वही सारी चीज़ें आपके प्रीसी में भी होनी चाहिए, ठीक है। इनकम्प्लीट पैरा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और बाकी आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह जो होती है वो अवॉइड करनी है, सेंटेंस से रिलेटेड मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, और आपको सिंगल पैरा में आपको लिखना होता है प्रेसी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो प्रेसी होता है वो नॉर्मली हम लोग सिंगल पैरा में लिखते हैं, ठीक है। चाहे जितने शब्दों में आपको मिले, 300 शब्दों में मिले, 250 शब्दों में मिले, जितने भी वर्ड्स का आपको मिलेगा पैराग्राफ, उसको 1/3 शब्दों में लिखेंगे और सिंगल पैराग्राफ बनाएंगे, राइट। ये चीज़ ध्यान रखना है आप सभी को, क्लियर है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं, इससे रिलेटेड प्रेसी होता क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं कुछ रूल्स। अगर आप अच्छा प्रेसी लिखना चाहते हो, एक गुड प्रेसी लिखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप मैक्सिमम स्कोर करो प्रेसी राइटिंग में, तो क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है।
तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको पैसेज केयरफुली पढ़ लेना है। जब आप पढ़ लोगे पैसेज को तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो पैसेज किस बारे में है। यानी आपको थीम पता चल जाएगी वो किस थीम पर है। थीम का मतलब क्या है कि उसके बारे में क्या वो पैसेज किस बारे में, कोई स्टोरी है, कोई स्टोरी बताई जा रही है उसमें, या फिर कोई एडिटोरियल उठा के दे दिया गया है, या फिर किसी तरह का कोई इंसिडेंट की बात हो रही है, या किसी तरह का डायलॉग है, क्या है उसके अंदर। ये आपको पता चल जाएगा जब आप उसको पैसेज को पढ़ लोगे तो, ठीक है। अब जब पढ़ लोगे, आपने थीम डिसाइड कर ली, अब आप लिखना शुरू करोगे। तो यहाँ पे लिखने में फिर से वही चीज़ है, क्लैरिटी होना चाहिए। अपने खुद के शब्दों में लिखने हैं आपको, मतलब आपको कॉपी नहीं करना है। पैसेज से जो ओरिजिनल पैसेज है उससे सेंटेंस कॉपी नहीं करना है। आपको उसको अपनी भाषा में लिखना है, अपने शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। और साथ ही साथ एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, मिस्टेक्स वगैरह अवॉइड करनी है, और इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करना है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों क्या होती है, ये चीज़ इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जिसने जो शब्द कहे उसी को हम लोग उसी शब्दों में अगर बोलते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच, लेकिन उसको जो हम अपने शब्दों में बोलते हैं तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच। तो सिंपल सी बात है, आप प्रेसी लिख रहे हो तो प्रेसी आपको अपने खुद के शब्दों में लिखना है। तो इन जब आप खुद के शब्दों में लिखते हो तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो सिंपल है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में ही पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए प्रेसी राइटिंग से रिलेटेड। राइट दोस्तों, अब कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। डूज एंड डोंट्स भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रेसी राइटिंग करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तब ये चीजें काम आएंगी आपके, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ आपको, एक प्रेसी डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे लास्ट में, तो लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, जब आप लिखना शुरू करोगे प्रेसी को, पहले आपने पैसेज रीड कर लिया, आपको समझ में आ गया क्या है पैसेज, आपने थीम डिसाइड कर ली, उसके बेसिस पे आप टाइटल डिसाइड कर लोगे, ठीक है। अब आप लिखना शुरू करोगे प्रेसी को, ठीक है। लिखोगे कैसे ये समझते हैं, यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होगा। तो स्टार्ट विद बेसिक आइडिया, यानी जिस चीज के बारे में बताया गया है प्रेसी में, उस चीज को ही आप इलेबोरेट करोगे, उसकी बिल्कुल बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करोगे, ठीक है। फिर उसमें सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं। कीवर्ड्स का मतलब क्या है कि कोई भी सेंटेंस है उसमें कुछ चीजें हाईलाइटेड होंगी जो बार बार यूज हो रही होंगी, ठीक है। मतलब कई सारे सेंटेंस में कोई एक चीज बार बार यूज हो रही है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक जो है सिविलाइजेशन के ऊपर है, तो मान लो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है, सिंधु सभ्यता के बारे में बताया जा रहा है, तो सिंधु सभ्यता ये कीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यहाँ पे कीवर्ड हो जाएगा, जिसके बारे में इलैबोरेट किया जाएगा बार बार। तो ये जो टर्म है ये आपको अपने प्रेसी में भी इंक्लूड करना है, इसको अवॉइड नहीं करना, ठीक है। मतलब ऐसे कीवर्ड्स जिनका रिपीटिशन हो रहा है बार बार सेंटेंसेस में, ऐसे कीवर्ड्स को आप जरूर इंक्लूड करिए, लेकिन पूरा का पूरा सेंटेंस कॉपी करने की जरूरत नहीं है, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, अब क्या करना है, आपको वोकेबलरी सिंपल यूज करनी है। मतलब जो भी चीजें टेक्निकल चीजों में लिखी हुई है, कोई भी चीज अगर टेक्निकल वर्ड्स में लिखे हुए हैं तो उनको आप सिंपल शब्दों में, आसान भाषा में लिखने की कोशिश करें, ताकि कोई छोटा बच्चा भी अगर आपकी प्रेसी पढ़े तो उसको भी समझ में आ जाए, राइट। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपनी वोकेबलरी को इजी रखना है। मतलब जितना आसान शब्दों में आप लिखोगे उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनेगा प्रेसी, क्योंकि प्रेसी का मतलब क्या है कि आप पैराग्राफ को समझ गए हो, और जब आप अच्छे से समझ गए हो तभी आप अच्छे से समझा भी पाओगे। तो अच्छे से समझाने का मतलब क्या है कि जो आप साधारण शब्दों में बताओगे, सिंपल वर्ड्स में बताओगे, वही ये चीज़ होगी कि आप अच्छे से समझ पाए हो, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में और सिंपल वोकेबलरी का यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप ध्यान रखनी है, आपको किसी तरह की कोई एज्यूम्शन नहीं करनी है यहाँ पे। मतलब जो चीज़ें बताई गई हैं केवल उस पर ही फोकस करना है, यानी आपको जितनी चीज़ें बताई गई हैं उतने पे ही फोकस्ड होकर लिखना है, उसके बाहर अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, ठीक है। एक्स अक्सर ऐसा होता है कि जैसे आप कोई ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जिनके बारे में आपको पहले से नॉलेज है, ठीक है, और उसके बारे में अगर कुछ बताया जाता है तो आप उसमें एज्यूम्शन मान लेते हो या फैक्ट्स वगैरह इंक्लूड कर देते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको कोई फैक्ट वगैरह अननेसेसरी नहीं है इंक्लूड करना है, जितनी चीज़ें दी गई हैं बस उस पे ही फोकस रहना, राइट। इसके अलावा आपको एब्रीविएशंस अवॉइड करने हैं। एब्रीविएशन का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग जैसे डब्ल्यू 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 लिख रहे हैं, ठीक है, डब्ल्यू 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 हमने लिखा, ये क्या है, ये वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है। तो इस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म आपको अवॉइड करना है, अनलेस आपको अगर दिए गए हैं, अगर पैसेज में दिए गए हैं तब आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पैसेज में नहीं दिए गए हैं और अपनी तरफ से आप ऐड कर रहे हो तो ये चीज़ अवॉइड करनी है, राइट। पैसेज में अगर दिए गए होंगे तब आप यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से यूज़ कर रहे हो, अपनी तरफ से ऐड कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है, राइट।
इसके अलावा टाइटल को आप अंडरलाइन कर सकते हो। कई स्टूडेंट का ये भी यहाँ पे डाउट होता है कि टाइटल को हम अंडरलाइन कर सकते हैं कि नहीं, उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हो, टाइटल को अंडरलाइन भी कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा रंगारंग डायग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ उसको चमकाने की ज़रूरत नहीं है कि आप अलग अलग पेन का यूज़ कर रहे हो, अंडरलाइन भी कर रहे हो, हाईलाइट भी कर रहे हो और उसमें कई तरह की चीज़ें कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप अंडरलाइन कर दो या फिर उसको सिंपली क्या कर सकते हो, आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल डेटा अगर आपको दिया गया यानी फैक्ट्स वगैरह दिया, स्टैटिस्टिकल डेटा का क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आपको दिए गए हैं तो आप क्या करोगे, उसको इंक्लूड करोगे। ठीक है, आपके प्रेसी में मतलब जो पैसेज आपको दिया गया उसमें अगर फैक्ट्स हैं और फिगर्स वगैरह दिए गए हैं तो उसको आपको इंक्लूड करना ही करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। तो ये मेन चीज़ें होती हैं, जब आप प्रेसी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। ये चीज़ें माइंड में होंगी तो डेफिनेटली आप बेहतर लिख पाओगे, दूसरों से बेहतर लिख पाओगे जिनको ये चीज़ें नहीं पता है। अब मूव करते हैं हम लोग एग्जाम्पल की ओर, जो हम लोग यहाँ पे प्रेसी कवर करने वाले हैं। ये देखो, एक सिंपल सा आपको पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, आपको इसी तरह का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको कंप्लीटली आपको 1/3 वर्ड्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, 1/3 शब्दों में अराउंड जो है आप उसको लिखना पड़ेगा। उसमें आप हालांकि 2-4 वर्ड ऊपर नीचे कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा मतलब 20-20, 30-30 वर्ड का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 2-4-5 वर्ड का होगा तो चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, ये आपको पैसेज जो दिया गया है ये 175 वर्ड्स में दिया गया है। अब इसका प्रेसी भी आपको लिखना है और इसका आपको टाइटल भी आपको देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पैसेज को रीड करोगे, पैसेज को समझोगे, कॉम्प्रीहेंड करना है सबसे पहले आपको। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार रीड कर देते हैं और मैं आपको समझाता चलता हूँ कि पैसेज है किस बारे में। ठीक है, लाइन टू लाइन समझा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि एवरीबडी इज ईगर फॉर फॉर्चुनेट बट वेरी फ्यू अटेन इट, यानी हर कोई अमीर होना चाहता है, फॉर्चुनेट होना चाहता है, भाग्यशाली बनना चाहता है, लेकिन हर कोई नहीं हो पाता। वन ऑफ द रीजन इज दैट मैन डू नॉट एक्सर्ट देमसेल्फ प्रॉपरली और लैकिंग इन स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि लोग अपने आप को पूरी तरह से मतलब भोगते नहीं है, अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं लगाते काम में। मतलब जो भी वो कर रहे हैं उसमें अपनी पूरी तरह से पूरी एफर्ट नहीं डालते हैं, इसकी वजह से वो अटेन नहीं कर पाते इस चीज। दे लूज हार्ट अंडर डिफिकल्टीज एंड गिव अप ऑल टुगेदर, ब्लेमिंग फेट फॉर देयर फेलियर। अब देखो, वे क्या करते हैं, वो निराश हो जाते हैं डिफिकल्टीज के टाइम पे और गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं चीज़ों को। ठीक है, जिसकी वजह से फिर बाद में वो अपने फेट पे यानी अपने भाग्य पर बेसिकली ब्लेम करते हैं कि मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं है जिसकी वजह से मैं फेल हो गया। राइट, दे कैन नेवर विन द फेवर ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्चून, मतलब वे कभी भी बेसिकली उनको फॉर्चून मिलेगा ही नहीं, मतलब वो कभी अमीर नहीं होंगे या वो कभी भी भाग्यशाली बनेंगे ही नहीं। राइट, इट इज ओनली दोज हु वर्क हार्ड दैट विंस फॉर फॉर्चून इन द एंड, यानी ये केवल उन्हीं को मिलेगा जो वर्क हार्ड करेंगे, यानी जो मेहनत करेंगे वो ही, उनके पास ही समृद्धि आएगी या फिर पैसा आएगा। राइट, दे फेस देयर डिफिकल्टीज ब्रेवली, यानी वे अपनी डिफिकल्टीज को बहुत ही बहादुरी से फेस करते हैं, सामना करते हैं उनका। राइट, दे डू नॉट माइंड फिजिकल हार्डशिप, मतलब किसी भी तरह की फिजिकल हार्डशिप, मतलब वो मेहनत करने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। एंड डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, वे दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, यानी कि वो किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं, खुद पे निर्भर होते हैं। राइट, आत्मनिर्भर होते हैं। राइट, दे मे फेल वंस और ट्वाइस और इवन रिपीटेडली स्टिल डू नॉट लूज होप हार्ट बट वर्क ऑन पेशेंस एंड परसिवरेंस। अब देखो क्या होता है कि लगातार फेल हो रहे होते हैं। ठीक है, वो एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, लगातार फेल होते रहेंगे, लेकिन फिर भी वो हार्ट लूज नहीं करते, मतलब निराश नहीं होते और फिर और ज़्यादा मेहनत और परसिवरेंस से यानी दृढ़ता के साथ वर्क करते हैं, काम करते हैं। राइट, द सक्सेस इन द एग्जामिनेशन कम्स टू अ स्टूडेंट हु स्टडीज सिंसियरली। ठीक है, इसीलिए कहा जा सकता है कि सक्सेस बेसिकली एग्जामिनेशन में सफल वही होगा जो, वही स्टूडेंट सफल होगा जो सिंसियरली यानी सिंसियरली पढ़ाई करेगा। ठीक है, इसके अलावा सक्सेस इन बिजनेस ऑल्सो कम्स टू दोज हु वर्क हार्ड, यानी अगर सक्सेस चाहिए बिजनेस में तो व्यापार में अगर सक्सेस चाहिए, उन्नति चाहिए, तो वो कैसे होगी, जो वर्क हार्ड करेंगे, जो मेहनत करेंगे। द मोस्ट प्रॉस्परस नेशंस आर दोज दैट आर इंडस्ट्रियल, यानी जो मोस्ट प्रॉस्परस, जो सबसे ज्यादा समृद्ध या अमीर देश हैं वो कौन से देश हैं, जो इंडस्ट्रियस हैं, मतलब मेहनती हैं, जहाँ पे लोग मेहनत करते हैं।
Germany and Japan laid in ruins by the Second World War. Yet both the countries have again risen to great prosperity simply because the people are there very industrial. अब देखो एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है कि जर्मनी एंड जापान एक तरह से यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये ruin हो चुका था, बर्बाद हो चुके थे पूरी तरह से। फिर भी ये कंट्री क्या फिर से खड़ी हो गई, फिर से एक तरह से प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ गई, संपन्न हो गई, क्योंकि यहाँ के लोग जो थे बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियस थे, यानी बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे, राइट। इन शॉर्ट, इंडस्ट्री ओवरकम्स ऑल ऑब्स्टिकल्स एंड ब्रिंग्स इन प्रॉस्पेरिटी। यानी अगर मेहनत करते हैं तो मेहनत से जितनी भी बाधाएं हैं वो सब दूर हो जाती है और प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, यानी संपन्नता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपका पैसेज था 175 वर्ड्स में। अब इसका आपको प्रेसी लिखना है, और किस तरह से लिखोगे ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपको ओवरऑल समझ में आ रहा होगा यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है। यहाँ पे फॉर्चून की बात हो रही है कि कैसे कोई व्यक्ति जो है संपन्न हो जाता है, यानी अमीर हो जाता है या भाग्यशाली बन जाता है, या कैसे वो बेसिकली जो है वो एकदम काम ही नहीं करता। मतलब एक तरह से यहाँ फॉर्चुनेट होने की बात की जा रही है ओवरऑल अगर देखा जाए। थीम किसके ऊपर है? यहाँ पे फॉर्चुनेट होने की बात हो के ऊपर है, राइट। तो इसका लिखना कैसे प्रेसियो, टाइटल क्या दोगे? टाइटल यहाँ पे दे सकते हैं, डिलीजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक। यानी डिलीजेंस मेहनत के ऊपर है, जो जितना मेहनत करेगा उतना ही ज्यादा फॉर्चुनेट हो जाएगा, है ना। तो सिंपली सा यहाँ पे आप क्या टाइटल दे दोगे? इंटेलिजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक। बहुत ही सिंपल सा टाइटल दोगे, मतलब अपने हिसाब से आप दे सकते हो, और मेरे हिसाब से ये टाइटल ठीक है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इस तरह से आप लोग यहाँ पे इसको लिखोगे। अब प्रीसी में देखो, कृषि लिखना कैसे, ये देखो समझिएगा जरा ध्यान से। इसको अपने शब्दों में आपको लिखना है पूरा का पूरा, तभी आप इसको एक तिहाई शब्दों में लिख पाओगे। अदरवाइज अगर आप चाहो कि इसको कॉपी करें या इन सेंटेंस कॉपी करके लिखें, सेंटेंस को शॉर्ट करके लिखें, तो नहीं बन पाएगा एक तिहाई शब्दों में। खुद के शब्दों का उपयोग करना है। ठीक है, कैसे करना है ये देखते हैं। देखो, पीपल ऑलवेज डिजायर टू बी फॉर्चुनेट इनफ, बट ड्यू टू देयर इनएक्टिवनेस एंड लैकिंग ऑफ स्ट्रेंथ इन माइंड दे फेल टू अचीव। देखो, शुरुआत का जो पैसेज है वो पूरा का पूरा यही है कि लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं होते, क्यों सक्सीड नहीं होते, क्यों फॉर्चुनेट नहीं होते। यहाँ पे पूरा पैराग्राफ एक लाइन में आ गया कि पीपल ऑलवेज डिजायर टू बी फॉर्चुनेट, मतलब फॉर्चुनेट होना चाहते हैं, लेकिन इनएक्टिवनेस या फिर लैक ऑफ स्ट्रेंथ के कारण वो नहीं हो पाते। मतलब वो सोचते ही नहीं है, उनके माइंड में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितना वो सोच सकें। ठीक है, इस वजह से वो फेल हो जाते हैं। On the other hand, an industrious person with his perseverance and patience fortunate wins the fortune। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, दूसरा सेंटेंस जो है यहाँ पे, सेकंड जो पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, डिफिकल्टी वाला जो है, डिफिकल्टीज वाला, और यहाँ पे सिंसियरली वाला, यहाँ ये सारी चीज़ें दूसरे पैराग्राफ में, दूसरे सेंटेंस में कवर हो गई कि जो इंडस्ट्रियस पर्सन होते हैं वो अपने परसिवरेंस और पेशेंस के साथ फॉर्चुनेट बन जाते हैं, यानी वो फॉर्चुनेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या था? परसिवरेंस एंड पेशेंस। यहाँ पे आया था परसिवरेंस एंड पेशेंस, वही यहाँ पे भी हमने यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो जरूर आपको इंक्लूड करना है। देखो यहाँ पे परसिवरेंस आया था, परसिवरेंस एंड पेशेंस, तो यहाँ पे भी इंक्लूड आ गया। अब परसिवरेंस एंड पेशेंस इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं ना, जो हाईलाइट करने हैं आपको, वो जरूर इंक्लूड करें, राइट। This is how not only a human life but also a nation can rise to great prosperity irrespectively overcoming all the hardship। अब देखो यहाँ पे लास्ट सेंटेंस में पूरा पैराग्राफ कंप्लीट, यहाँ पे ह्यूमन लाइफ हो या फिर नेशन हो, वो कब प्रॉस्पेरस होगा? जब वो अपनी हार्डशिप को ओवरकम करेगा मेहनत करके। ठीक है, तभी प्रॉस्पेरिटी आएगी, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से बहुत ही सिंपल शब्दों में आप इस पैसेज को लिख सकते हो, और 3-4 सेंटेंस में आपने पूरा का पूरा 3 बड़े बड़े पैसेज को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप अपने शब्दों में लिखोगे ना, तो आप बेहतर लिख पाओगे, और बेसिकली सटीक लिख पाओगे। ठीक है, और कंप्लीट भी है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, मतलब जो आपको पैसेज दिया गया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई और कम शब्दों में आ गई, राइट। तो यही चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करने लगोगे ना, तब ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएंगी, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इस तरह से प्रेसी कैसे लिखना है, राइट। अब बाकी अब प्रैक्टिस के लिए आप इन बुक्स को ले सकते हो प्रेसी राइटिंग की। इसमें आपको 60+ प्रैक्टिस के सेट्स मिल जाएंगे जो जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो,
साथ ही साथ एसए के लिए, एसए एंड लेटर्स के लिए आप इन बुक्स को ले सकते हो, जो आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मिल जाएगी। अपने मीडियम के हिसाब से आप इनको ले सकते हो। 100+ यहाँ पे आपको एसएस के टॉपिक मिल जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, और रिसेंटली रेलिवेंट टॉपिक्स भी इनमें सारे इंक्लूडेड हैं। 60+ आपके प्रेसी के टॉपिक होंगे। लेटेस्ट पैटर्न पर सारे के सारे यहाँ पे आपको बुक्स मिलेंगे। लेटेस्ट पैटर्न के साथ साथ यहाँ पे विद इन वर्ल्ड लिमिट मिलेंगी। सारे के सारे टॉपिक्स विद इन वर्ल्ड लिमिट आपको कराए गए हैं, ठीक है। आपको अलग से काट छाट नहीं करनी पड़ेगी, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक्स मिल जाएंगी, राइट। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप इन बुक्स को ले सकते हो। और प्रैक्टिस इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि आपको पता नहीं होता कि एग्जाम में क्या आने वाला है। जब एग्जाम में पता नहीं है क्या आने वाला है तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें अगर आती हैं तब आप तभी कर पाओगे जब आपने प्रैक्टिस की होगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं कर पाओगे, केवल आप रट लेने से नहीं कर पाओगे इसको, है ना। तो ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से आप इसमें जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उतना ज़्यादा चांसेस हो जाता है आपके लिए फाइनल सिलेक्शन में, राइट। तो इस वजह से प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से करनी है आप सभी को, राइट। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी सारी चीज़ें। इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आप यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और मैं कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इनरोल कर, या वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो इसको, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।